नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आपका ब्रेन स्पा अकेडमी में स्वागत है। हमने लास्ट क्लास में पॉल साइंस की थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर दिया हमने, ठीक है। और हमने इसके कुछ क्वेश्चंस भी या कुछ पॉइंट्स में ख़त्म कर चुके हैं। हम चैप्टर के मिड पोर्शन पे आ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, हमारा यूएस हेजेमनी एज ए हार्ड पावर, स्ट्रक्चर पावर और हमारा सॉफ्ट पावर, ठीक है। इन चारों टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे आज, ठीक है। क्लियर करेंगे इस बारे में। और स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दूं, आपको इस चैप्टर की पीडीएफ चाहिए होती है या इस चैप्टर के नोट्स चाहिए होते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम पे जो मेरा भी ऐसे नाम से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप जाके डायरेक्ट खोल सकते हैं और वहाँ पर जाके आप इसको डाउनलोड डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें अच्छे तरीके से मैंने उसके अंदर नोट्स बना रखे हैं। उसको कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी बिकॉज ऑफ कि उसमें हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी, दोनों में। ऐसा कुछ नहीं कि इंग्लिश में नोट्स बना हुआ है, हिंदी में इसके अंदर है, दोनों मैंने मर्ज कर रखे हैं, ठीक है। तो कोई डाउट हो तो पूछ लेना। और इंस्टाग्राम चैनल में मेरे को डीएम कर सकते हो आप मेरे को, वहाँ पे आप पिन कर सकते हो, ठीक है। अगला हम आगे आप चैप्टर स्टार्ट करते हैं हमारा ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। अब यूएस हेजेमनी में ये वाला ऑपरेशन बहुत यूज़फुल माना जाता है। बोला जाता है कि ऑपरेशन इराकी फ्रीडम में यूएसए ने, ठीक है, यूएसए ने 19 मार्च 2003 को यूएसए ने इराक पर अटैक कर दिया, ठीक है। अब उसने इस पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। अब अटैक करने के बाद क्या बताया गया, क्या बोला गया रीज़न। अब भाई जब अटैक करते हैं किसी भी कंट्री पे, किसी भी चीज़ पर अटैक करते हैं तो उसका रीज़न बहुत मस्त होता है। तो उसने क्या रीज़न बोला, उसने बोला WMD, मतलब वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। अब ये क्या है कि इसकी भी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है एग्ज़ाम में कि भाई WMD की फुल फॉर्म बताओ, ठीक है। तो आपको इसकी फुल फॉर्म रखना आपको ज़रूरी है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जनसंहार के लिए ऐसे वेपन्स बनाए जाते हैं, जो ऐसे जनसंहार के लिए ऐसे वेपन्स बनाए जाते हैं जो लोगों के भले के लिए नहीं होते, लोगों को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये वेपन्स बनाए जाते हैं। और ऐसा उसने बोला था यूएस ने बोला था कि इराक में ऐसे वेपन्स क्या नाम है मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं जो मानव जाति के लिए बहुत ख़राब है, ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत डेंजरस है, ठीक है। कहने को तो बस वाली क्या नाम है सबको बोल रहा था कि ऐसे वेपन्स बनाए जा रहे हैं, उसके पास तो न्यूक्लियर बॉम्ब पड़े हुए थे, वो भी नहीं बोला उसने, वो बट अपने उसमें मतलब थॉट्स था बोलने का, ठीक है। तो अब जिसने ये बोल वहाँ पे अटैक कर दिया, बोला जाता है वहाँ पे अटैक कर दिया, बोला जाता है कि यहाँ पे यूएनओ की कोई परमिशन नहीं मिली थी, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसकी कोई परमिशन थी ही नहीं वहाँ पे, बोलते उसने परमिशन दी नहीं और उसने जाकर उसको अटैक कर दिया, ठीक है। अगला है हमारा कि इस पर जब वहाँ पे ऐसे एविडेंस नहीं मिले और वहाँ पे कोई भी एविडेंस नहीं मिला कि भाई वहाँ पे ऐसे वेपन्स मिले जो मास डिस्ट्रक्शन के लिए हो, हम जैसे लोगों को मारने के लिए हो या मानव जाति के लिए ख़राब हो, ऐसे कोई भी वेपन्स वहाँ पे मिले ही नहीं, ठीक है। तो हुआ क्या कि अब लोगों ने ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया। अब भाई फैक्ट है कि अगर कोई चीज़ उन्होंने करी है और ऐसी कोई चीज़ मिलती नहीं है, फिर होती नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, उसे ब्लेम करना या फिर बोलना स्टार्ट कर देते हैं और ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, भाई तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या था, तुम्हारे उद्देश्य क्या था अटैक करने का। सेम क्या हुआ, अमेरिका पे भी ये सवाल उठा कि भाई इसका ऑब्जेक्टिव क्या थे। बहुत बड़ी चीज़ थी वहाँ पे ऑयल फील्ड्स जो थी वहाँ पे इराक की। अब क्या है कि ऑयल जो वहाँ पे इराकी अरेबियन कंट्रीज़ जो है वहाँ पे ऑयल ज़्यादा होता है, वो सबको पता है, ठीक है। वहाँ पे ऑयल ज़्यादा होता है, पानी कम होता है पीने के लिए। वहाँ पे पीने का पानी महंगा मिलता है ऑयल से, ऑयल इतना सस्ता मिलता है, जो क्रूड ऑयल सारा होता है वो इतना सस्ता मिलता है, मतलब इतना सस्ता मिलता है कंपेरिजन टू वाटर, ठीक है। तो मेन बोला गया कि वहाँ पे भाई इराक की जो ऑयल थे उस पर कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने अटैक किया गया था, और फैक्ट था, ठीक है। उसने इसलिए अटैक किया था और उसको वहाँ पे अपनी फेवरेट सरकार, उसकी जो फेवरेट सरकार किसके कहने पे चलेगी, जो यूएस के कहने पे चलेगी, ऐसी गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करने का वहाँ पे वो सोचा गया, उसने करा भी, ठीक है। ये सारी चीज़ के अंदर हुई और इस ऑपरेशन में कम से कम 50,000 से लोग मारे गए थे हमारे किसके, इराक के, ठीक है। सद्दाम हुसैन वहाँ का उस टाइम तानाशाह था, जिसके बारे में सबको पता है। तो अब क्या है कि इसके अंदर एक और ये टॉपिक हमारा हो गया। सेकंड टॉपिक हमारा आता है हेजेमनी एज अ हार्ड पावर। अब देखो हार्ड पावर में हमारा अमेरिका को काउंट कर लेते हैं। अब हमारी अमेरिका है, अमेरिका की जो हार्ड पावर एज अ मिलिट्री पावर है, मिलिट्री पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। अभी भी बोला जाता है कि अमेरिका की जो काफ़ी सारी मिलिट्री जो बहुत स्ट्रॉन्ग है कंपेरिजन टू अदर कंट्रीज़, ठीक है। अमेरिका की जो पावर है मिलिट्री में, उसके पास ऐसे गैजेट्स हैं, ऐसे ऐसे वेपन्स हैं जो यहाँ से बैठे बैठे दूसरे कंट्रीज़ में जाके वहाँ को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। काफ़ी डेवलप्ड हो चुका है इन चीज़ों में, ठीक है, समझ रहे हो ना। हाँ,
तो काफ़ी डेवलप हो चुका है इस चीज़ों में। तो इसीलिए क्या है कि मिलिट्री इसकी बहुत पावरफुल है, ठीक है। जितनी वर्ल्ड की 12 पावरफुल कंट्री हैं, पूरे वर्ल्ड में 12 पावरफुल कंट्री जो हैं, इनफैक्ट इसको अगर काउंट किया जाए तो हमारा इंडिया, रशिया और हमारा चाइना, उन तीनों को भी काउंट किया है ना, उन तीनों को भी इसमें काउंट किया जाए 12 कंट्रीज़ में। तो उन 12 कंट्रीज से भी ज़्यादा इसका क्या होता है, बजट होता है किस पे, अपनी आर्मी पे, ठीक है। आर्मी अच्छी है, ठीक है, वो अपने मिलिट्री पे ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है। अगला क्या है कि पेंटागन, बहुत बड़ा रोल है पेंटागन का हमारे अमेरिका में। अमेरिका का जो पेंटागन है वहाँ का डिफेंस डिपार्टमेंट है, डिफेंस डिपार्टमेंट है, जो अपना क्या बोलते हैं, काफ़ी सब बजट का जो बहुत बड़ा हिस्सा, जैसे मान के चलो हमारा 100% है, ठीक है, 100% में से 80 से 90% तक का, 87 से 90% तक की जो एवरेज रेशियो है, इतना वो अपनी आर्मी पे लगाता है। बहुत बड़ा हिस्सा जो बजट का होता है वो किस पे लगाता है, अपनी आर्मी पे लगाता है, ठीक है। इसलिए स्ट्रॉन्ग। अब हमारे इंडिया में क्या होता है कि उतनी पॉपुलेशन ज़्यादा है, बजट भी ठीक आता है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं, पॉवर्टी है, यहाँ पे पॉपुलेशन को देखना पड़ता है और फैसिलिटीज़ देखनी पड़ती हैं। इस वजह से हमारे इंडिया का बजट ज़्यादा खास या ज़्यादा हो नहीं पाता। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो इस साल भी अब क्या होता है कि अब 43 लाख करोड़, 4 लाख करोड़, अब 20 लाख करोड़, इतना बोला जाता है कि गवर्नमेंट को, मतलब मिलिट्री को इतना वो मिलता है, 4 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, फलाना मिलता है, जो मिलता है। अब उसमें पता है एक्सपेंडिचर बहुत है हमारे आर्मी के ऊपर। उनकी पेंशन भी उससे जाती है, उनके सैलरी भी उससे जाती है। आर्मी की, सारी आर्मी की बात कर रहा हूँ मैं, जितनी होती है उसमें डिवाइड भी हो जाता है। अब जो बचता है उसमें से, जब पेंशन दे के खर्चे और सब निकाल के जो बचता है छोटा मोटा हिस्सा, उसको फिर हम क्या करते हैं, वेपन्स खरीदने में लगाते हैं। फिर बोलते हैं हमारे पास वेपन्स भी नहीं है। भाई बजट तो बढ़ाओ, इंडिया में अगर बजट बढ़ेगा तभी तो हमारे क्या नाम है, हम वेपन्स खरीद पाएंगे, ठीक है। तो वो बहुत बढ़ाना ज़रूरी है। बाकी तो हमारी सरकारें चल रही हैं और आती रही हैं, जाती रही हैं, सब अपनी चलाते रही हैं। हम तो बस खाली बोल सकते हैं, और हमारा राइट भी है हमें बोलना, ठीक है। हमारे पास राइट है, फंडामेंटल राइट्स हमारे पास, ठीक है, बोलना। अगर नहीं बोलोगे तो बहुत पछताओगे बाद में, ठीक है। चलो, हार्ड पावर समझ में आ गया। हार्ड पावर हमारी क्या होती है। अब आते हैं हमारा हेजेमनी एज अ स्ट्रक्चर पावर। स्ट्रक्चर पावर को हम काउंट करते हैं अपनी इकोनॉमिक पावर के काउंट में। अब जिस कंट्री की बोलते हैं कि इकोनॉमिक पावर स्ट्रांग होती है, वो एज वेल मोस्टली हर चीज़ों में, हर एनवायरनमेंट में अपना कंट्रोल जमा लेता है, जमा लेता है, जैसे भी है, ठीक है। हमारे इंडिया में ऐसे ही था, बट इंडिया में इतनी इकोनॉमी बहुत बड़ी है हमारे इंडिया की भी, बट कंपेयर किया जाए हमारे यूएस का, तो यूएस की इकोनॉमी इंडिया से बहुत बड़ी है, ठीक है। पहली बात तो यार बड़ी होनी भी चाहिए यार, वहाँ के लोग कितने, ठीक है, और एक्सपेंडिचर भी कम है वहाँ पे, क्योंकि देखा जाए मतलब है, मैं नहीं कहता है, खर्चा तो है, बट वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि वो एक पावरफुल कंट्रीज़ में काउंट होती है, उसकी हर चीज़ है, टेक्नोलॉजीज़ है, वेपन्स हैं, एग्रीकल्चर है, काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे है जो उसने अब डेवलप कर चुकी हैं। बट इंडिया को अभी डेवलप करना है, ठीक है। इंडिया इसलिए थोड़ा कंपेयर किया था, इंडिया को डेवलप करना है, बट यूएसए डेवलप हो चुका है। यार कंपैरिजन करो ना यार, एक बात बताओ, हमारा जो यूएसए है, कहाँ लिखूँ, चलो यहाँ लिख देता हूँ, हाँ यहीं लिख देता हूँ। जैसे हमारा इंडिया है, ठीक है, इंडिया है और हमारा यूएसए है। अरे भैया ढंग से लिख दिया, क्या बात होगी, ठीक है, यूएसए है। अब जो हमारा यूएसए है ये 1776 में आज़ाद हो गया, ठीक है। हमारा इंडिया 1947 में आज़ाद। भाई फ़र्क है ना, फ़र्क है ना दोनों में, तो वही तो फ़र्क है ना भैया। तो अपने आप को हम डेवलप हम कर रहे हैं, और इससे हम कर सकते हैं। इसको डेवलप होने में टाइम लगा, क्योंकि भाई ये तो 70s में आज़ाद हो गया था, हमारा इंडिया भी तो 90s में आज़ाद हुआ था, तो टाइम लगेगा। बट हाँ ये है कि भाई अपनी जो अपने आप को स्ट्रेंथ को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। सॉफ्ट स्ट्रक्चर पावर की बात करते हैं इकोनॉमिक पावर की हमारी, ठीक है। इकोनॉमिक पावर जैसे ही वो हमारा हार्ड पावर में सबसे आगे है, वैसे ही हमारा इकोनॉमिक पावर भी आगे है। हमारे अमेरिका की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, ठीक है। बड़ी होने के बावजूद भी क्या करता है वो, हमारे वर्ल्ड के जो हमारा वर्ल्ड इकोनॉमी है, समझ रहे हो, वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है उसकी 28% जो कंट्रीब्यूशन है किसका, वो यूएसए का है, ठीक है। हाँ, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है किसका, हमारा यूएसए का है। तो 28% यूएसए का हमारा कंट्रीब्यूशन है, हमारा किस में है, वर्ल्ड इकोनॉमी में। वर्ल्ड ट्रेड में 15%, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड तो बताइए भैया, हाँ वर्ल्ड ट्रेड होता है हमारा विश्व व्यापार, पूरे वर्ल्ड में जो ट्रेड करता है वो 15% ट्रेड का जो कंट्रीब्यूशन किसका जाता है, हमारा यूएस का जाता है, ठीक है। हो गया हमारा इकोनॉमिक और है। एग्जांपल के लिए इसमें हम एमबीए होते हैं, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। हम काउंट देखो एमबीए क्या होता है, वो एमबीए का जो जनक बोला जाता है ना, एमबीए का जो कहाँ पे हुआ था, इन्वेंट कहाँ पे होता है, हमारा यूएस में, ठीक है।
1881 में हमारा एक वॉर्टन स्कूल नाम का स्कूल था हमारा, वहाँ पे पेंसिल्वेनिया में ही था इसका एक स्कूल, और 90s के बाद वो हमारे बाहर जाके स्टडीज़ होना स्टार्ट होते हैं MBA की, ठीक है। तो एक तुमने एक हमने देखा होगा जो हम इंटरनेट पर सर्च मारते हैं www, है ना, सॉरी हाँ ठीक है, www/ करके ऐसा कुछ करके लिखा होता है। तो www वर्ल्ड वाइड वेब जो है हमारी, वो किसकी है हमारी, वो अमेरिका की ही देन है, ठीक है। हम ऐसा काउंट करें हमारे स्ट्रक्चर पावर में हेजेमनी जो US की है बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है भी, ठीक है। अगला हम बात करते हैं हेजेमनी, मतलब हमारा दबदबा, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा US का दबदबा था। US का दबदबा जो था हमारा सॉफ्ट पावर में। सॉफ्ट पावर होता क्या है, सॉफ्ट वो नहीं होता कि जो रुई की तरह फाड़ा और सॉफ्ट, ऐसा कुछ नहीं है। सॉफ्ट पावर जो होती है हमारे ऐसा जो सॉफ्ट सी चीज़ें होती हैं, जैसे हमारा स्ट्रक्चर, मतलब सॉरी सॉफ्ट पावर एग्जाम्पल जो होता है हमारा कल्चर चीज़ क्या है हमारी, काफ़ी नाजुक, वैसे देखा जाए तो हमारा काफ़ी नाजुक होता है कल्चर, क्या मतलब हर किसी कंट्री का जो कल्चर होता है काफ़ी अट्रैक्टिव होता है, डिफेंडेड होता है, काफ़ी उसमें बैरियर्स टाइप के होते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो हमारा अमेरिका का जो कल्चर था वो काफ़ी अट्रैक्टिव था, ठीक है। काफ़ी अमेरिका का अट्रैक्टिव जो तो क्या नाम है कल्चर था, काफ़ी अट्रैक्टिव था, जिसकी वजह से वो फेमस हुआ, ठीक है। अब आपको शायद दिख नहीं रहा, मैंने ब्लू जीन्स पहनी हुई है, ठीक है। तो ब्लू जीन्स जो है वो एग्जाम्पल है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे अमेरिका का। अमेरिका की जो ब्लू जीन्स है वो सबसे बड़े एग्जाम्पल है हमारे सॉफ्ट पावर, सॉफ्ट पूरे वर्ल्ड में सब जीन्स पहनते हैं। इसका मतलब क्या है, कल्चर कौन किसका अडॉप्ट कर रखा है, सारे वर्ल्ड वाइड किसने अडॉप्ट कर रखा है, किसका मतलब किसका कर रखा है, हमारी अमेरिका का, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया अट्रैक्टिव है, एग्जाम्पल ये है। दूसरा कोका कोला, तो भाई कोका कोला भी पीते हो घर में, गिलास होती है, डालते हो, कोई मेहमान आता है उसको पिलाते हो भाई, कोई गेस्ट आ गया, कोई पार्टी हुई तो कोक मिला ली, कोक बना ली, मतलब मंगा ली, ठीक है। तो कोक मंगा ली, कोक क्या नाम, कोक पीते हैं पार्टी में, बर्थडे होता है, पार्टी होती है, सबसे मतलब मंगाई जाती है। जो कोका कोला है ना, वो कंपनी की कहाँ की है भैया, US की है, ठीक है। और जो तुम आईफोन चलाते हो ना, आईफोन एप्पल वो भी वहीं का ही है, ठीक है। तो सारी जो एग्जांपल देखा जाए तो सॉफ्ट, मतलब खैर उसमें हम काउंट नहीं करते उसमें, बट फिर भी वहीं का ही है, ठीक है। दूसरा हमारा मैकडोनल्ड्स, ओहो क्या बात कर रहे हो, मैकडोनल्ड्स खाते हैं ना, बर्गर खाया हुआ कि मैकडी की होगा भी। तो मैकडी जो है हमारी वो भी कहाँ की है, हमारी US की देन है, ठीक है। अब भैया जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं सारी वो US की देन है, तो इसका मतलब क्या है भैया, सॉफ्ट पावर में तो गुस्सा जा रहा है। मगर एक चीज़ है, जो मज़ा पाव भाजी में है वो मज़ा मैकडोनल्ड्स में कहाँ, मैकडोनल्ड्स कहाँ और पाव भाजी कहाँ, समझ रहे हो, हाँ वही चीज़, ठीक है। तो आज का हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया, ठीक है। और कोई डाउट हो तो मेरे साथ पूछिए, और हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपसे, ठीक है। और अपने आप को सुरक्षित रखें, स्टे सेफ, और घर पे रहें भैया, कहीं फालतू में ना घूमें, और अपना ध्यान रखें, ठीक है। हम जिंदा रहेंगे, देश को बचा लेंगे, देश बचेगा, हम बचेंगे, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।